हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश के लाखों करोड़ों परिवारों को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के सरकारी और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक और बड़े घोटालों की। जब एक मिडिल क्लास का बच्चा रात एक करके पढ़ाई करता है और आखिर में पता चलता है कि पेपर पहले ही बीत चुका था, तो सोचिए उस बच्चे और उस परिवार पर क्या बीतती होगी। आज इस वीडियो में हम व्यायाम से लेकर हाल ही में हुआ नीट यूजीसी 2026 तक के सभी बड़े घोटालों का पूरा इतिहास और इसके पीछे करने वाले खतरनाक सिंडिकेट का पर्दाफाश करेंगे। बिना रुके बिना थमे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सच को सामने लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह समस्या कितनी गंभीर है। भारत में पेपर लीक अब कोई छोटी मोटी चोरी की घटना नहीं, यह एक बहुत बड़ा और बेहद संगठित अपराध बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है गला काट कंपटीशन और सीटों की भारी कमी और हमारे परीक्षा कराने वाले सिस्टम की पुरानी जड़ क्योंकि कमजोर तकनीकी। पिछले एक दशक में हमने देखा कि व्यापम से लेकर हाल ही में हुआ नीट घोटालों तक हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई लोग परीक्षाओं रद्द की गई, करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। हालांकि सरकार ने अब नया कानून पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया है, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर कड़े कदम और पूरी प्रदर्शित नहीं लाई जाएगी, तब तक यह समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। आइए इस पूरे खेल को गहराई से समझते हैं। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि यह गंभीर सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। इस स्क्रीन पर दी गई समय रेखा को आप ध्यान से देखिए। साल 2013 में मध्य प्रदेश में बहुचर्चित व्यापम घोटाला सामने आया, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इसके बाद 2015 में AIPMT मेडिकल परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ और सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर 2021 में यूपी टेट और राजस्थान के रीट का पेपर लीक हुआ। हद तो तब हो गई जब 2024 में देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजीसी का महा घोटाला सबके सामने आया। और दोस्तों, इसी साल मई 2026 में भी नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करना पड़ा, क्योंकि परीक्षा से पहले ही 100 से ज्यादा हूबहू प्रश्न इंटरनेट पर लीक हो चुके थे। यह साफ दिखाता है कि समय बदल गया है, पर हमारा सिस्टम वही की वही कमजोर पड़ा खड़ा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पेपर बार बार लीक क्यों हो जाता है। इसके मुख्य 4 बड़े कारण हैं। पहला, गला काट कंपटीशन, सीटों की बहुत कमी और डॉक्टर और या सरकारी अधिकारी बनने का सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा है। दूसरा है कमजोर सुरक्षा सिस्टम, पेपर छपने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के बीच सुरक्षा की भारी कमी होती है। तीसरा, इंसानी लालच, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, कोचिंग संस्थान और बिचौलिए मिलकर एक बड़ा रैकेट चलाते हैं। और चौथा, डिजिटल प्रसार, आजकल व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड एप्स की मदद से लीक हुआ पेपर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, जिससे इसका सोर्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सभी कमजोरियों का फायदा उठाकर शिक्षा माफिया खुलेआम फल फूल रहा है। आइए सबसे पहले परीक्षा घोटालों की जननी यानी व्यापम घोटाले को समझते हैं। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले ने यह दिखाया कि भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक जा सकता है। इसमें मेडिकल सीटों और सरकारी नौकरियों को खुलेआम करोड़ों रुपयों में बेचा गया। इनमें दलालों ने एक बेहद सातिराना तरीका अपनाया। वे असली छात्र की जगह किसी स्मार्ट सॉल्वर को मोटी रकम देकर परीक्षा में बिठा देते थे, या फिर परीक्षा के बाद खाली छोड़ी गई OMR सीट को अंदरूनी 60 गांठ से भरवा दिया जा करते थे। इस घोटाले में मंत्रियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक का नाम है। करीब 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और चौंकाने वाली बात यह है कि इस जांच के दौरान 40 से अधिक संदिग्ध मौतें हुई,
व्यापम ने हमारे देश के परीक्षा सिस्टम के सबसे काले रूप को उजागर किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं हाल के सबसे बड़े यूजी नीट राष्ट्रीय घोटाले की। साल 2024 में जब नीट का रिजल्ट आया तो 67 छात्रों ने पूरे के पूरे 720 अंक मिले, जो सांख्यिकी रूप से लगभग असंभव था। सीबीआई जांच में पता चला कि झारखंड के ओएसिस इंटरनेशनल स्कूल से पूरा पेपर लीक हुआ था। वहां के प्रिंसिपल और एक इंजीनियर पंकज कुमार ने मिलकर परीक्षा से पहले ही पेपर की फोटो खींची और उससे आगे एजेंटों को भेज दिया। इसके बदले अमीर परिवारों से 10 से 15 लाख रुपए वसूल गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर छात्रों के नंबर रद्द किए और दोबारा परीक्षा कराई। इसी साल यानी मई 2026 में भी नीट परीक्षा को रद्द करना पड़ा, क्योंकि परीक्षा से पहले 100 से ज्यादा हूबहू प्रश्न इंटरनेट पर वायरल हो चुके थे। यह हमारी सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा की सुरक्षा की गंभीर विफलता है। इस पूरे घोटाले को समझने के लिए हमें इसके पीछे के मुख्य किरदारों को पहचानना होगा। यह पूरा सिंडिकेट एक चैन की तरह करता है। सबसे ऊपर होते हैं अंदरूनी भ्रष्ट अधिकारी जो पेपर तक अवैध पहुंच बनाते हैं। फिर आते हैं एजेंट जो इस पेपर को खरीदते हैं और इसके दाम तय करते हैं। इसके बाद होते हैं दलाल और बिचौलिए जो पेपर को सुरक्षित जगह रखने और उसे आगे बांटने का काम करते हैं। फिर आते हैं सॉल्वर जो होनहार छात्र या एक्सपर्ट्स होते हैं और पैसे के लिए पेपर को परीक्षा से पहले ही हल कर देते हैं। और अंत में होते हैं वो अमीर परिवार जो अपने बच्चों के लिए लाखों करोड़ों रुपए देकर इस लीक पेपर्स को खरीदते हैं और चैन का हर एक हिस्सा इस महा अपराध के लिए बड़ा जिम्मेदार है। लेकिन क्या इस भारी अंधकार के बीच कोई उम्मीद की किरण है? जी हाँ, सरकार ने अब एक बेहद कड़ा कानून बनाया, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए सजा को बहुत सख्त कर दिया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या परीक्षा को नकल कराने सिंडिकेट में शामिल पाया जाता है तो उसे कम से कम 10 साल तक की जेल होगी। यही नहीं, उस पर करोड़ों रुपए का भारी रकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह कानून पूरी तरह से गैर जमानती है, यानी इसमें आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी, ना ही कोई समझौता हो सकेगा। इस सख्त कदम का मुख्य उद्देश्य अपराधियों के मन में ऐसा खौफ पैदा करना जिससे कि वे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों, केवल कड़ा कानून ही नहीं, जमीनी स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। सीबीआई और राज्यों की स्पेशल टास्क फोर्स ने मिलकर अब तक सैकड़ों एफआईआर दर्ज की है। अकेले यूपी पुलिस कांस्टेबल लीक मामलों में ही लगभग 400 लोगों को जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख कड़ा रखा है और सुरक्षा में सेंध लगाने वाली है। एजेंसियों पर भारी जुर्माना लगाने और परीक्षा रद्द कराने के आदेश दिए हैं। अब एनटीए जैसी बड़ी सरकारी एजेंसियां अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक स्कैनर और मास्टर लॉग वाले जीपीएस ट्रैक बॉक्स जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। यह जीरो टॉलरेंस की नीति है, देश के युवाओं के टूटे हुए विश्वास को वापस ला सकती है। तो फिर इस बड़ी बीमारी का पक्का और अस्थायी समाधान क्या है? एक्सपर्ट्स के अनुसार हमें 3 चरणों में काम करना होगा। पहला, तुरंत करने वाला उपाय जिसमें परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सीसीटीवी निगरानी, जैमर्स लगाना, परीक्षा केंद्रों का अचानक ऑडिट करना शामिल है। दूसरा, मध्यम अवधि के उपाय जिसमें हम डिजिटल एनक्रिप्टेड प्रश्न पत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी पेपर फिजिकल रूप से बक्से में ना जाए बल्कि परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 5 मिनट पहले सेंटर पर पासवर्ड की मदद से खुले। और तीसरा, लंबे समय के बड़े सुधार जिसमें हमें इस एकल परीक्षा यानी साल में केवल एक बार होने वाला एग्जाम में भारी मानसिक दबाव को कम करना होगा। छात्रों को साल में कई बार परीक्षा को देने का मौका मिलना चाहिए ताकि पेपर लीक का ये काला धंधा अपने आप ही खत्म हो जाए। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि पेपर लीक केवल परीक्षा का रद्द होना या टलना नहीं, बल्कि यह हमारे देश के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जब तक हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक यह भ्रष्ट दलाल राज खत्म नहीं होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड
परीक्षाएं पूरी तरह लागू कर देनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलकर आवाज़ उठाएं तभी बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।